आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल क्या है? कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स? नहीं, आज के टाइम पर सबसे रेयर और पावरफुल स्किल है बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस कर पाना। सच बोलो, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम काम करने बैठते हो और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ चला जाता है। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स। और जब होश आता है तो 30 मिनट, कभी-कभी 1 घंटा बिना कुछ प्रोडक्टिव किए निकल चुका होता है। हम बिजी बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव बिल्कुल नहीं। और इसी प्रॉब्लम का पावरफुल सॉल्यूशन है डीप वर्क। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया है ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी फेमस बुक डीप वर्क में। उनका सिंपल सा क्लेम है, जो लोग डीप वर्क करना सीख लेते हैं वो आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में अनफेयर एडवांटेज ले लेते हैं। मतलब, जहां बाकी लोग शैलो टास्क्स में उलझे रहते हैं, वहीं डीप वर्क करने वाले लोग काम टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, डीप वर्क एक्चुअली होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, डीप वर्क वो स्टेट है जब तुम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्योर कंसंट्रेशन के साथ कॉग्निटिवली डिमांडिंग काम करते हो। ऐसा काम जो तुम्हारी स्किल को स्ट्रेच करे, जो तुम्हें मेंटली पुश करे और जिसका आउटपुट हाई वैल्यू का हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम कोडिंग कर रहे हो, एग्जाम की सीरियस प्रेपरेशन कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हो या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये सब डीप वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी तरफ होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क वो होता है जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और जिसका लॉन्ग टर्म वैल्यू लो होता है। जैसे रैंडम ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, फाइल्स इधर उधर मूव करना, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न दुनिया हमें डीप वर्क से दूर और शैलो वर्क की तरफ धकेल रही है। हर ऐप तुम्हारा अटेंशन चाहती है, हर नोटिफिकेशन तुम्हें तोड़ना चाहता है, हर प्लेटफॉर्म तुम्हें बिजी रखना चाहता है। क्योंकि सच ये है, फोकस्ड लोग डेंजरस होते हैं। जो इंसान 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता है, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। इसीलिए डीप वर्क रेयर हो गया है, और जो रेयर होता है वो वैल्यूएबल होता है। अब कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं कि डीप वर्क रेयर होने के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन, सोशल मीडिया डोपामिन ट्रैप। आज हर स्वाइप, हर लाइक, हर नोटिफिकेशन तुम्हारे ब्रेन में छोटा सा डोपामिन हिट देता है। तुम्हारा ब्रेन स्लोली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। और जब तुम डीप वर्क करने बैठते हो तो ब्रेन को वो इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारा माइंड रेजिस्ट करता है, रेस्टलेस फील होता है, फोकस टिकता ही नहीं। दूसरा रीजन, ओपन ऑफिस और ऑलवेज अवेलेबल कल्चर। आज की वर्क कल्चर में एक्सपेक्टेशन ये है कि तुम हमेशा अवेलेबल रहो, इंस्टेंट रिप्लाई दो, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो। लेकिन डीप वर्क और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। डीप वर्क को चाहिए अनइंटरप्टेड टाइम, और मॉडर्न कल्चर देता है कंटिन्यूअस इंटरप्शन। तीसरा रीजन, बिजीनेस का इल्यूजन। आजकल लोग बिजी दिखना पसंद करते हैं। इनबॉक्स फुल, मीटिंग्स बैक टू बैक, नोटिफिकेशंस नॉनस्टॉप, और एंड में फील होता है आज बहुत काम किया। लेकिन सच में हाई वैल्यू आउटपुट ऑलमोस्ट 0 होता है। डीप वर्क इसी इल्यूजन को तोड़ता है। ये तुम्हें बिजी नहीं बल्कि ट्रूली प्रोडक्टिव बनाता है। अब सवाल आता है, डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट इसके लिए 4 पावरफुल रूल्स देते हैं, और अगर तुमने इन रूल्स को सीरियसली अप्लाई कर लिया तो तुम्हारा फोकस लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चलो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। डीप वर्क एक्सीडेंट से नहीं होता। डीप वर्क डिजाइन करना पड़ता है।
रिचुअल बनाना पड़ता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि तुम्हें अपना डीप वर्क रिचुअल बनाना होगा। इस रिचुअल में 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली, तुम डीप वर्क कहां करोगे? कोशिश करो एक फिक्स्ड जगह चूज करो। जब तुम्हारा ब्रेन उस जगह पे बैठे तो ऑटोमेटिकली उसे सिग्नल मिले, अब फोकस मोड ऑन। दूसरी, तुम डीप वर्क कब करोगे? बेस्ट अप्रोच है टाइम ब्लॉकिंग। रैंडम फ्री टाइम का वेट मत करो। कैलेंडर में डीप वर्क का स्लॉट लॉक करो, जैसे सुबह 7 से 9 या रात 9 से 11, जो तुम्हारे शेड्यूल में फिट बैठे। तीसरी, तुम डीप वर्क कितनी देर करोगे? बिगिनर्स के लिए स्टार्ट विथ 60 मिनट्स, फिर ग्रेजुअली बढ़ाओ 90 मिनट्स, फिर 2 आवर्स। रिसर्च के अकॉर्डिंग 90 मिनट फोकस ब्लॉक बहुत इफेक्टिव होता है। चौथी, तुम डिस्ट्रैक्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे? यहां लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं। डीप वर्क का गोल्डन रूल याद रखो, व्हाट गेट्स योर अटेंशन गेट्स योर लाइफ। इसलिए डीप वर्क स्टार्ट करने से पहले फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशंस ऑफ, अननेसेसरी टैब्स बंद, डोर क्लोज। एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाना ही पड़ेगा। अगर तुम सीरियस हो तो ये स्टेप ऑप्शनल नहीं है। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, डीप वर्क सिर्फ एनवायरनमेंट सेट करने से नहीं आता। सबसे बड़ी फाइट होती है तुम्हारे खुद के दिमाग के साथ, क्योंकि जब तुम पहली बार सीरियसली डीप फोकस करने बैठोगे तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड बार बार भटक रहा है। कभी पानी पीने का मन करेगा, कभी बिना वजह फोन चेक करने का, कभी अचानक याद आएगा कि एक छोटा सा काम रह गया है। ये सब नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम फोकस नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का एडिक्ट हो चुका है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डीप वर्क का सेकंड रूल, रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फोकस बिल्ड करने के लिए बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। आज हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि जैसे ही थोड़ी सी भी बोर्डम फील हो, तुरंत फोन उठाओ, स्क्रॉल करो, कुछ देख लो। रिजल्ट, ब्रेन की डीप फोकस कैपेसिटी वीक होती जा रही है। कैल न्यूपोर्ट बोलते हैं, अगर तुम बोर्डम टॉलरेट नहीं कर सकते तो तुम डीप वर्क कभी मास्टर नहीं कर सकते। सोचो जरा, जिम में मसल कैसे बनती है? स्ट्रेस से, रेजिस्टेंस से। वैसे ही फोकस मसल बनती है, बोर्डम को रेजिस्ट करके। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम डीप वर्क कर रहे हो और बीच में मन करे फोन चेक करने का, तो तुरंत मत उठाना, बस ऑब्जर्व करो। उस अर्ज को थोड़ा टाइम दो। पहले 30 सेकंड मुश्किल लगेगा, फिर 1 मिनट, फिर धीरे धीरे ब्रेन काम होने लगेगा। ये एक तरह का फोकस ट्रेनिंग है। ऑथर एक पावरफुल टेक्निक सजेस्ट करते हैं, स्केड्यूल्ड इंटरनेट यूज। इसका मतलब ये है कि तुम डिसाइड करोगे कि इंटरनेट कब यूज करना है, ना कि जब मन करे तब। एग्जाम्पल, तुम डिसाइड करते हो कि तुम 11 बजे ही सोशल मीडिया चेक करोगे। अब चाहे 10-15 पे कितनी भी अर्ज आए, तुम चेक नहीं करोगे। इससे क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन स्लोली सीखेगा कि हर अर्ज का तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता, और वहीं से डीप फोकस की कैपेसिटी ग्रो होने लगती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो। आजकल लोग सोचते हैं मैं मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हूं, लेकिन हार्श ट्रूथ ये है, मल्टीटास्किंग मोस्टली एक मिथ है। रिसर्च क्लियरली दिखाती है कि जब तुम टास्क स्विच करते हो तो तुम्हारा ब्रेन को वापस फुल फोकस में आने में टाइम लगता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब अगर तुम बीच में व्हाट्सएप चेक करते हो तो तुम्हारा कुछ अटेंशन वहीं अटका रहता है, और जब तुम वापस काम पर आते हो तो तुम 100% फोकस में नहीं होते। इसलिए डीप वर्क का रूल सिंपल है, एक टाइम पे एक ही काम, ना बैकग्राउंड में चैट,
ना साइड में स्क्रॉलिंग, ना बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक। सिंगल टास्किंग इज द न्यू सुपर पावर। अब चलते हैं डीप वर्क के थर्ड रूल की तरफ, और ये रूल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन बहुत पावरफुल है। रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। अब रुक जाओ, पैनिक मत करो। ऑथर ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें परमानेंटली सब डिलीट करना है। उनका पॉइंट सिंपल है, सोशल मीडिया को डिफॉल्ट मत बनाओ, इंटेंशनल बनाओ। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते, सोशल मीडिया उन्हें यूज करता है। इसलिए कैल न्यूपोर्ट एक स्मार्ट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करते हैं, 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स टेस्ट। इस टेस्ट का सिंपल प्रोसेस है, अगले 30 दिन के लिए उन सब सोशल मीडिया ऐप्स को पॉज करो जो तुम्हारी लाइफ में रियल मेजरेबल वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। नोटिस करो क्या होता है, तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम आता है, तुम्हारा माइंड ज्यादा काम फील करता है। 30 दिन बाद एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछो, क्या मुझे सच में ये ऐप वापस चाहिए? अगर आंसर स्ट्रॉन्ग यस है तो वापस लाओ, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। अगर आंसर वीक है तो परमानेंटली रिमूव कर दो। याद रखो, डीप वर्क करने वाले लोग अपने अटेंशन के गेटकीपर होते हैं, वो हर चीज को अंदर नहीं आने देते। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है सोशल मीडिया कम कर दिया, लेकिन डेली लाइफ में इतने शैलो टास्क्स होते हैं, उनका क्या? एग्जैक्टली इसीलिए आता है डीप वर्क का 4th और फाइनल रूल, और ये रूल तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। अब बात करते हैं डीप वर्क के 4th और फाइनल रूल की, और ऑनेस्टली ये रूल सिंपल लगता है लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग हो सकता है। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। इसका मतलब क्या है? मतलब अपनी लाइफ से अननेसेसरी शैलो वर्क को धीरे धीरे निकालना। देखो, प्रॉब्लम शैलो वर्क का एग्जिस्टेंस नहीं है। ईमेल्स होंगे, मीटिंग्स होंगी, छोटे मोटे एडमिन टास्क्स होंगे, ये सब कंप्लीटली अवॉइड नहीं किए जा सकते। प्रॉब्लम तब होती है जब शैलो वर्क तुम्हारी पूरी वर्किंग कैपेसिटी खा जाता है और डीप वर्क के लिए टाइम बचता ही नहीं। कैल न्यूपोर्ट एक ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं, अगर तुम अपना शेड्यूल कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारा शेड्यूल तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसलिए शैलो वर्क को ड्रेन करने के लिए कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्ट्रैटेजी 1, टाइम ब्लॉक योर डे। सबसे पहला स्टेप है अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करना। रैंडम काम मत करो, कैलेंडर ड्रिवन काम करो। एग्जाम्पल, 7 से 9 बजे डीप वर्क, 9 से 9:30 ईमेल्स, 10 से 12 प्रोजेक्ट वर्क, 4 से 4:30 कॉल्स। इस अप्रोच का मैजिक ये है, तुम्हारा ब्रेन हर ब्लॉक के हिसाब से मोड स्विच करता है और शैलो टास्क्स ऑटोमैटिकली लिमिट में रहते हैं। याद रखो, जो शेड्यूल में नहीं है वो यूजुअली लाइफ में नहीं होता। स्ट्रैटेजी 2, सेट अ शटडाउन रिचुअल। ये टेक्निक बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन टॉप परफॉर्मर्स इसे सीरियसली फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर दिन का एक फिक्स्ड वर्क शटडाउन टाइम रखो, जैसे शाम 6 बजे या रात 8 बजे। उस टाइम पे तुम कॉन्शियसली अपना काम बंद करते हो और एक छोटा सा शटडाउन रिचुअल परफॉर्म करते हो। एग्जाम्पल, पेंडिंग टास्क्स लिस्ट अपडेट, नेक्स्ट डे प्लान लिखना, लैपटॉप क्लोज और एक लाइन बोलो, वर्क डे कंप्लीट। इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन मेंटली स्विच ऑफ करता है, स्ट्रेस कम होता है और नेक्स्ट दिन डीप वर्क के लिए एनर्जी फ्रेश रहती है। स्ट्रैटेजी 3, लर्न टू से नो। ये स्किल अंडररेटेड है, लेकिन डीप वर्क के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग हर रिक्वेस्ट पे हाँ बोल देते हैं। रिजल्ट, कैलेंडर ओवरलोड, फोकस डिस्ट्रॉय, एनर्जी ड्रेन।
डीप वर्क करने वाले लोग पोलाइट होते हैं, लेकिन सिलेक्टिव होते हैं। उनका एक हिडन रूल होता है, हर हाँ के साथ तुम अपने गोल्स को ना बोल रहे हो। इसलिए जब भी कोई नया कमिटमेंट आए, खुद से पूछो, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज को सपोर्ट करता है? अगर नहीं, तो पोलाइटली डिक्लाइन करना सीखो। स्ट्रैटेजी 4, बैच द स्मॉल टास्क्स। छोटे छोटे टास्क्स सबसे ज्यादा फोकस तोड़ते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, फ्रीक्वेंट व्हाट्सएप रिप्लाईज, रैंडम स्मॉल अप्रूवल्स। इन सब का सल्यूशन है बैचिंग। मतलब इन सब टास्क्स को एक फिक्स्ड टाइम विंडो में क्लब करो। एग्जाम्पल, ईमेल सिर्फ दिन में 2 बार चेक करो, व्हाट्सएप रिप्लाईज एक साथ दो। इससे क्या होगा? तुम्हारा डीप वर्क ब्लॉक क्लीन और अनइंटरप्टेड रहेगा। अब 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचो, अगर तुम डेली सिर्फ 2 घंटे जेन्युइन डीप वर्क कर लो, तो 1 साल में तुम कहां पहुंच सकते हो? ज्यादा लोग 8-10 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन डीप वर्क ऑलमोस्ट 0 होता है। वहीं टॉप परफॉर्मर्स काम बिजी दिखते हैं, लेकिन डीप वर्क हैवी होता है, और वही उनका अनफेयर एडवांटेज बन जाता है। 7 डे डीप वर्क चैलेंज एक्शन प्लान। अब थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। मैं तुम्हें एक सिंपल 7 डे डीप वर्क चैलेंज देता हूं। अगर तुमने ऑनेस्टली फॉलो कर लिया, तो तुम खुद डिफरेंस फील करोगे। डे 1 2, डिस्ट्रैक्शन क्लीन अप, फोन नोटिफिकेशंस ऑफ, अननेसेसरी एप्स म्यूट, डीप वर्क प्लेस फिक्स करो, गोल एनवायरनमेंट रेडी करो। डे 3 4, फर्स्ट डीप वर्क ब्लॉक, रोज 60 मिनट्स डीप वर्क, फोन एरोप्लेन मोड, सिंगल टास्क ओनली, गोल फोकस मसल एक्टिवेट करना। डे 5 6, एक्सटेंड द फोकस, डीप वर्क 90 मिनट्स, सेम टाइम डेली, डिस्ट्रैक्शन 0 टॉलरेंस, गोल फोकस स्टैमिना बिल्ड करना। डे 7, रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, खुद से पूछो, फोकस इंप्रूव हुआ, काम फास्ट हुआ, माइंड ज्यादा काम लगा? अगर आंसर हाँ है, तो समझ लो तुम सही ट्रैक पे हो। आखिर में एक पावरफुल बात याद रखना, बिजी रहना आसान है, डिस्ट्रैक्टेड रहना और भी आसान है, लेकिन डीप वर्क करना रेयर है, और जो रेयर है वही वैल्यूएबल है। अगर तुम सच में लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो आज से एक डिसीजन लो, बिजी रहना बंद, डीप वर्क स्टार्ट। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रियलिटी चेक देना चाहता हूं। डीप वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कोई ओवरनाइट हैक नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसा फॉर्मूला है जो तुम एक दिन फॉलो करो और नेक्स्ट डे लाइफ चेंज हो जाए। डीप वर्क एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से बिल्ड करना पड़ता है। शुरू में क्या होगा, तुम फोकस करने बैठोगे और 10 मिनट में ही माइंड भटक जाएगा। कभी नींद आएगी, कभी फोन चेक करने का स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगा, कभी लगेगा कि आज मूड नहीं है, और यहीं पे ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाते हैं, थोड़ा सा बोर्डम टॉलरेट करते हैं, वही लोग धीरे धीरे डीप वर्क की स्टेट में घुसना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार जब तुम्हारा ब्रेन डीप फोकस का टेस्ट ले लेता है, तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रैक्टेड वर्क तुम्हें खुद ही बेकार लगने लगता है। तुम नोटिस करोगे, काम फास्ट होने लगा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड ज्यादा काम हो गया है। कैल न्यूपोर्ट एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। मतलब जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी लाइफ में ट्रूली इंपॉर्टेंट क्या है, तो बाकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमैटिकली फेड होने लगते हैं। इसलिए डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है।
ये डिसाइड करता है कि तुम अपनी अटेंशन किसको देने वाले हो। और याद रखो, आज की इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल करेंसी है अटेंशन। जो अपनी अटेंशन कंट्रोल कर लेता है वो अपनी फ्यूचर कंट्रोल कर लेता है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि स्टार्ट कैसे करें, तो ये एक सिंपल डेली ब्लूप्रिंट फॉलो कर सकते हो। मॉर्निंग, उठने के बाद फोन मत छुओ 30 मिनट्स, लाइट प्लानिंग करो, फ्रेश माइंड में डीप वर्क ब्लॉक रखो। मिड डे, शैलो टास्क्स बैच में कंप्लीट करो, अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड करो। इवनिंग, नेक्स्ट डे का डीप वर्क प्लान लिखो, शट डाउन रिचुअल परफॉर्म करो। बस इतना कंसिस्टेंटली कर लिया तो 30 दिन में तुम अपने आप में नोटिसेबल डिफरेंस देखोगे। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सच सच बताना, रोज तुम कितना टाइम जेन्युइनली बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर पाते हो? 30 मिनट्स, 1 आवर या ऑलमोस्ट 0? कमेंट में जरूर लिखना, मैं पर्सनली देखूंगा। अगर तुम एवरेज बनना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्टेड रहना कंटिन्यू रखो, लेकिन अगर तुम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, अगर तुम्हें अपनी फील्ड में स्टैंड आउट करना है, अगर तुम्हें कम टाइम में पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करने हैं, तो एक डिसीजन लो। आज से, अभी से डीप वर्क को अपनी डेली हैबिट बनाओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, फ्यूचर वाला तुम आज वाले तुम्हें थैंक बोलेगा। अगर आज की वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम ऐसी ही पावरफुल बुक्स और आइडियाज को सिंपल हिंदी में ब्रेक डाउन करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बिजी मत रहो, डीप वर्क करो।